हमने इस बार घोषणा पत्र का स्वरूप बदला है और एक नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। इस पहले की तरह इस बार भी होगा कि किसानों का कर्जा माफ। 2018 में कांग्रेस सरकार बनते ही 18.5 लाख किसानों का 9,272 करोड़ रुपए का कर्जा हमने माफ किया था। इस बार भी कांग्रेस की सरकार बनते ही उसी प्रकार कर्जा माफ। दूसरा, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के इनपुट सब्सिडी के साथ किसानों को प्रति क्विंटल धान की कीमत 3200 रुपए प्रति क्विंटल के रूप में किसानों को। तीसरा, प्रति क्विंटल 20 क्विंटल की धान खरीदी की जाएगी प्रति एकड़ में। अब तक हम किसानों के प्रति एकड़ 15 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी कर 15 एकड़ धान खरीदते थे, 15 क्विंटल धान खरीदते थे, उसको हम 20 क्विंटल धान खरीदी करने का फैसला हमने ले लिया है। 1 नवंबर से इस पर अमल भी शुरू हो जाएगा। चौथा, 200 यूनिट बिजली फ्री। फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, यानी 200 यूनिट तक की बिजली का बिल नहीं आएगा। 200 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी 200 यूनिट प्रति माह तक निःशुल्क बिजली मिलेगी और उसके बाद बाकी की बिलिंग होगी। गैस सिलेंडर पर 500 रुपए। पांचवा, गैस सिलेंडर पर 500 रुपए मिलेगी सब्सिडी। फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ की माताओं और बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू कर प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी घर की महिला के बैंक खातों में सरकार द्वारा सीधे जमा किए जाएंगे। यह योजना हर वर्ग के परिवार के लिए लागू होगी। छठवां, केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त। कांग्रेस सरकार बनते ही राज्य के उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत मतलब मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आने वाले सभी शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर के छत्तीसगढ़ के सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा शुल्क एवं प्रवेश शुल्क दोनों नहीं देना पड़ेगा, निःशुल्क होगा। 7.5 7,17,000 5 लाख गरीब परिवार को आवास देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र 7.5 लाख परिवारों को केंद्र सरकार ने आवास नहीं दिया है। हमारा वादा है कि 7.5 लाख उन सभी परिवारों को, 10 लाख अन्य जरूरतमंद परिवारों को मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना के तहत हम आवास देंगे। इसके लिए हमने आर्थिक सर्वेक्षण करा लिया। आठवां, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को 4,000 रुपए बोनस के रूप में वर्ष प्रति मानक बोरा 2,500 से बढ़ाकर 4,000 और 6,000 रुपए करेंगे और 4,000 रुपए सालाना बोनस अतिरिक्त रूप से देंगे। 9वां, भूमिहीन कृषक मजदूरों को मिलेंगे 10,000 रुपए प्रति वर्ष। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में मिलने वाली राशि 7,000 रुपए दी जाती थी, वो प्रति वर्ष से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति वर्ष किया जाएगा। 10वां, लघु वनोपजों की MSP पर मिलेंगे अतिरिक्त 10 रुपए प्रति किलो। हमारी सरकार ने 7 से बढ़ाकर 63 लघु वनोपजों को MSP पर खरीदना शुरू किया है। अब हमारा वादा है कि लघु वनोपजों की खरीदी पर समर्थन मूल्य MSP के अतिरिक्त 10 रुपए प्रति किलो दिया जाए। 11वां, 700 नए रीवा का होगा निर्माण। फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही आगामी वर्षों में 700 नवीन प्राथमिक औद्योगिक पार्कों रीवा की स्थापना करेंगे। इससे ग्रामीण औद्योगिक केंद्र की संख्या 300 से बढ़ाकर 1,000 हो जाएगी। 12वां, अब 10 लाख रुपए तक का मिलेगा मुफ्त इलाज।
डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गरीब वर्ग के इलाज के लिए 5 लाख रुपए के बजाय अब 10 लाख रुपए तक मिलेगा। साथ ही गरीबी रेखा से ऊपर जो लोग आते हैं, मतलब APL एबोव पॉवर्टी लाइन को 50,000 की बजाय 5 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। ये सबके लिए राज्य के सभी 6,000 शासकीय हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूलों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश एवं हिंदी मीडियम स्कूलों में क्रमशः अपग्रेड करेंगे। 14वां, दुर्घटनाओं का इलाज मुफ्त। छत्तीसगढ़ के निवासियों के सड़क दुर्घटनाओं में तथा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा दुर्घटनाग्रस्त लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। 15, स्व सहायता समूह का भी होगा कर्ज माफ। फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही महिला स्व सहायता समूहों तथा महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत किए गए ऋण माफ कर दिए जाएंगे। 16वां, तिवरा भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। कांग्रेस की सरकार ने गन्ने से लेकर कोदो, कुटकी, रागी के समर्थन मूल्य घोषित किए थे। इस बार सरकार बनते ही राज्य के किसानों से तिवरा को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। 17वां, जातिगत जनगणना। जिनकी जितनी आबादी उनका उतना हक को ध्यान में रखते हुए हम प्रदेश में जातिगत जनगणना करवाएंगे, ताकि सभी वर्ग के लोगों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। 18वां, परिवहन व्यवसायियों के होंगे कर व कर्ज दोनों माफ। राज्य के परिवहन व्यवसाय से जुड़े 66,000 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक के 726 करोड़ राशि के बकाया मोटर यान कर, शास्ती और ब्याज के कर्ज की माफी की जाएगी। 19वां, युवाओं को उद्योग व्यवसाय ऋण पर 50% सब्सिडी दिया जाए। युवाओं को उद्योग व्यवसाय ऋण पर 50% सब्सिडी दिया जाएगा। उद्योग व्यवसाय के लिए 40% तक सब्सिडी मिलती थी। कांग्रेस की सरकार बनते ही 50% सब्सिडी के साथ ऋण की सुविधा मिलेगी। 20वां, अंत्येष्टि में सहायता। सभी शहरी निकाय क्षेत्रों में होने वाले अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक लकड़ी का प्रबंध अब सरकार की ओर से किया जाएगा और अंत्येष्टि में सहायता सभी को दी जाएगी।